डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में वो है डिवीजन रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिंग के बारे में। उसमें हमने कम्यूटेटिव रिंग को भी देखा था और रिंग विद यूनिटी को भी देखा था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में करेंगे वो है डिवीजन रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन। डिवीजन रिंग क्या होती है? अ रिंग इज़ कॉल्ड अ डिवीजन रिंग इफ़ और हैज़ यूनिटी, यानी कि रिंग विद यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, जो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। सच डैट उस पे जो है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि अगर आप ए डॉट वन कर रहे हैं या वन डॉट ए कर रहे हैं, आंसर ए ही आना चाहिए। ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उस रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। या फिर आप कह सकते हैं रिंग हैज़ यूनिट एलिमेंट, यानी कि अगर किसी रिंग को आप कहते हैं ना रिंग हैज़ यूनिट एलिमेंट, इसका मतलब होता है उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है ईच ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो कि रिंग से बिलोंग करता है हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या प्रॉपर्टी है? आप ए डॉट ए इन्वर्स करें तब भी आंसर वन आए, ए इन्वर्स डॉट ए करें तब भी आंसर वन है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर रिंग में हैं, किसी भी रिंग में, तो मतलब वो रिंग डिवीजन रिंग है। जहाँ पे आपने ये दो प्रॉपर्टीज़ लगानी होती हैं वहाँ आपके पास वो एक कंप्लीट रिंग होती है। आपने उस रिंग में से फिर दोबारा ये दो चीज़ें चेक करनी होती हैं अगर आपने देखना है कि वो डिवीजन रिंग है या नहीं है। इसकी एग्जांपल है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर तो हमें पता है ये एक रिंग है। अगर हम देखें तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, इसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है। यानी कि अगर 1 है तो 1/2 भी सेट ऑफ रियल नंबर में होता है, 4 है तो 1/4 भी सेट ऑफ रियल नंबर में होता है। इसका क्या मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर है जो ये एक डिवीजन रिंग है। आप इस पे प्रॉपर्टीज़ लगा के चेक कर सकते हैं, खुद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रल डोमेन को पढ़ने से पहले ये दो डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं वो डेफिनेशन? रिंग विद एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। कि रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है और रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स क्या होता है। रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र्स, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड एट लीस्ट टू एलिमेंट ए एंड बी ऑफ रिंग such that a is not equal to 0, b is not equal to 0, but a dot b is equal to 0, then ring is called with zero divisor। यानी कि आपने एक रिंग है आपके पास, आपने उसे चेक करना है कि ये रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र है या नहीं है। तो आपने क्या करना होगा, आपने उसके दो एलिमेंट लेने हैं, उस रिंग के दो एलिमेंट लेने हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और जो दो एलिमेंट आप लेंगे वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ज़ीरो ना हो उन दोनों में से कोई। तो उनका प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि रिंग है जो आपके पास वो विद ज़ीरो डिवाइज़र है। ऐसा मैट्रिसेस के केस में होता है। इसके अलावा नंबर्स की बात करें तो ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस जिस तरह ये भी एक रिंग है, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास m(n)x(n) का कोई भी, यानी कि आपने जिसको रिंग प्रूफ करना है इस मैट्रिसेस को, ये इस तरह की रिंग वो प्रूफ हुई है जिसमें ऑर्डर है मैट्रिसेस के वो n(n) है। यानी कि अगर उसकी रोज़ 2 हैं तो कॉलम भी 2 हैं, अगर रोज़ 3 हैं तो कॉलम भी 3 होंगे। n(n) उसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे 2x2 का है, तो जिसमें से मैंने ये दो एग्जांपल करने के लिए ये लिए हैं, ये एक रिंग ही है। तो इसमें हमने एक एलिमेंट लिया है, लेट a इज़ इक्वल टू 1 1 1 और 1, इसके एलिमेंट हैं 1 1। और जो b मैंने लिया है वो है -1 -1 1 एंड 1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 0 आएगा। इसका क्या मतलब है कि हमने एक रिंग ली, ये जो मैट्रिसेस वाली मैट्रिसेस का सेट है वो ऑलरेडी रिंग प्रूफ हुआ है, उसमें से हमने ये दो एलिमेंट लिए हैं।
तो उसमें ए है जो वो भी नॉन ज़ीरो है, बी है जो वो भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो ज़ीरो है। तो इसका क्या मतलब है कि जो रिंग है हमारे पास मैट्रिसेस की वो रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र है। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ रिंग whose product is zero, then R is called ring without zero divisor। अब ring without zero divisor में क्या होता है कि कोई से भी रिंग में से आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं। अब इसमें यह है कि या फिर A और या फिर B, इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि लिखा है इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें लाजमी नहीं है कि दोनों ही ज़ीरो हों, दोनों ही नॉन ज़ीरो हों, इनमें से एक ज़ीरो भी हो सकता है या दोनों ही ज़ीरो हो सकते हैं। लेकिन इनको जब हम प्रोडक्ट लेंगे इनका तो वो ज़ीरो ही आएगा आंसर, यानी कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू अगर ज़ीरो आ रहा है तो उसमें से या तो ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है। ये तो एक सिंपल सी बात है। अगर किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो उनमें से कोई ना कोई एक नंबर तो ज़ीरो है। तो ये जो रिंग में अगर कंडीशन होगी तो वो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होगी। ऐसा हम सेट ऑफ रियल नंबर में से देखें, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 2 और 0, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर है, जो रियल नंबर का सेट है जो वो रिंग तो है, हमें पता है इसका। तो ये रिंग कौन सी है? रिंग इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, यानी कि इसमें जो हमने वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन थी वो लगाई है, वो इसने फुलफ़िल की है। तो इसका मतलब है कि ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल डोमेन की। इंटीग्रल डोमेन क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? अ रिंग इज़ कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ द रिंग इज़ कम्यूटेटिव, यानी कि आपने रिंग में चेक करना है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद द रिंग हैज़ यूनिटी, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक करनी है इसकी। और तीसरी जो इसकी है तीसरे नंबर पे कि द रिंग इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, यानी कि रिंग है जो वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होनी चाहिए। यानी कोई से भी दो एलिमेंट लें, उनमें से एक नॉन ज़ीरो हो और एक ज़ीरो हो, या दोनों ही ज़ीरो हो सकते हैं, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो भी ज़ीरो आना चाहिए। तो वो जो रिंग होगी हमारे पास वो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होगी। अगर ये किसी रिंग में तीनों कंडीशंस होती हैं तो इसका मतलब है वो रिंग इंटीग्रल डोमेन है, वो रिंग इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। अब एग्जांपल में सेट ऑफ रियल नंबर है जो ये भी इंटीग्रल डोमेन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है जो ये भी इंटीग्रल डोमेन है। अब ये दोनों एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, आपने इन दोनों पे प्रॉपर्टीज़ अब खुद लगानी है। ये रिंग तो है, पहले तो आपने इन्हें रिंग चेक करना है। अगर आप रिंग के बारे में आप क्लियर नहीं है ना, तो आपने ये रिंग इसकी रिंग बनानी है, इसको रिंग चेक करना है। अगर ये रिंग बन जाती है उसके बाद आपने ये तीन प्रॉपर्टीज़ लगा देनी है। चेक करना है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपने इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी चेक करनी है कि नहीं है। इसके बाद फिर आपने चेक करना है रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है या विद ज़ीरो डिवाइज़र। ये आपने खुद प्रूफ करना है इन दोनों को। इसके बाद हम इंटीग्रल डोमेन के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम वगैरह करेंगे। अभी ये कुछ चीज़ें पहले जब मैंने पहला लेक्चर करवाया था आपको, उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने करवा दी थी। अब जिस तरह ये दो मैंने एग्जांपल्स नहीं करवाई, ये प्रूफ आप खुद करेंगे। जब आप खुद करेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आना शुरू होगी कि आपने आइडेंटिटी कैसे निकालनी है, इन्वर्स कैसे निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाने हैं। ये जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी।